हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और अभी मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और हम चारों ही नहा के तैयार हो चुके हैं। और नहा के इसलिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं डाट काली मंदिर, क्योंकि हमने नई एक्टिवा ली है ना, तो उसकी पूजा कराने के लिए जाना पड़ता है डाट काली मंदिर। तो बस वहीं जा रहे हैं, क्योंकि छोटी से छोटी भी गाड़ी अगर आप लेते हैं ना तो उसके लिए हम पूजा सबसे पहले की जाती है, वो हमारे यहाँ होती है डाट काली माता के यहाँ। तो बस वहीं की तैयारी होगी, सब तैयार हो गए, बस निकलने की तैयारी है। नित्या, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही? डांस कर रही? नित्या कहाँ जा रही? घूमने जा रही? तू नहीं जाएगी, तू यहीं है, तू यहीं रहेगी। नित्या, तू यहीं रहेगी, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। दक्षु भी यहीं रहेगा। इसका लॉक यहाँ कर दिया, यहाँ पर ऐसा ना, इसका लॉक यहाँ पर कर दिया। ऊपर नहीं होगा ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी किसकी है? यार मैटिंग निकालो, वीडियो बनाओ, 2 मिनट। दक्षु कहाँ जा रहा? हम मंदिर जा रहे, मंदिर। मोन्टू मामा यहाँ नहीं रहते बेटा। चल नित्या, तू यहीं रहे, ठीक है? बाय। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं मंदिर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। जंगल ही जंगल है और साथ ही साथ में यहाँ पे रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून टू दिल्ली के लिए, जो कि हमें 2 या 2.5 घंटे में हमें पहुँचा देगा दिल्ली। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छे से रोड बन रही है। अभी तो काम ही चल रहा है। अभी तो कम से कम मुझे लग रहा है 1 या 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं इस काम को। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मतलब दिल्ली में रहते हैं और देहरादून में, मतलब दिल्ली में जॉब करते हैं और देहरादून में उनका घर है, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इतनी जल्दी हम दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। तो बस अब मैं पहुंचूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम। और यहाँ पे रोड देखो, मिट्टी कितनी निकल गई है। इन्होंने रोड भी पूरी तोड़ रखी है। उधर वाला रास्ता भी शायद मेरे को याद नहीं है कौन सा है, मगर इन्होंने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है मिट्टी से। और बारिश इतनी हो रही है तो मिट्टी भी नीचे नीचे बहती भी आ रही है। तो रोड थोड़ा ना डेंजरस हो रखा था। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से, भीड़ तो नहीं थी मगर थोड़ा डर लगता स्लिप होने का, तो इसलिए बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे। और बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे ना, मिट्टी मिट्टी हो गए। और एक तरफ तो ऐसा लगा था कि पहाड़ी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर गाड़ी ही नहीं लेकर आए थे तो गाड़ी को ले जाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हम फिर कार से ही आ जाते। और अभी हम आ गए हैं टनल के अंदर। और छोटी सी टनल है ये वाली, जो नई वाली है ना वो बहुत बड़ी है। अभी जाते हैं हम उसी में से जाएंगे, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी अपने वीडियो में। तो अभी आप ये छोटी वाली टनल देख लीजिए। तो बस हम मंदिर भी पहुंच गए। जैसे ही टनल ख़त्म होता है ना, उसके 5 मिनट बाद भी नहीं, शायद कुछ ही सेकंड बाद हमारा मंदिर भी सामने मिल जाता है। तो यहाँ पे ना पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़। मगर अपना 1-2 रास्ते और भी हो गए ना, तो इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा छिड़ है, तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती अब। तो अब ठीक रहता है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती थी ना, तो बस वगैरह भी सारी यहीं से जाती थी। तो अब ठीक है यहाँ पे। तो दक्ष और नित्या को देखो फुल एंजॉय करते हैं एक साथ। तुम नित्या को पकड़ लो, मैं दक्ष को पकड़ लूँ।
पहुंच गए हैं और दर्शन भी करने जा रहे हैं अंदर। प्रसाद हमने ले लिया है। और साथ ही साथ आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे मैं लाइन में लगी थी और मेरे पीछे ही ना मेरे सर, मेरे ट्यूशन वाले सर, जब मैं पढ़ती थी यहाँ तो वहाँ के सर मुझे मिल गए, मगर मैंने देखा नहीं था पीछे वो खड़े हुए, मगर उन्होंने मुझे पहचान लिया कि सोना है ये। तो मुझे पता नहीं अपने बेटे को कहे थे कि जान पहचान वाली मिल गई मुझे। तो मैंने जब सुना ना मेरा नाम लिया उन्होंने सोना, तब मैं पहचानी, अच्छा ये कोई है, मतलब वैसे शक्ल से तो पहचान जाती मगर मैंने देखा नहीं था उनका फेस। तो मिल के बड़ा खुशी हुई, इतने साल बाद मैं उनसे मिली हूँ। तो अच्छा लगता है किसी को मिल जाते हैं ना बहुत टाइम बाद, तो खुशी होती है मिलने की। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मैं थोड़ा सा वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अगर जब आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को टीका वगैरह लगवाऊंगी और कोई बच्चा तो इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो इनको जब खुली जगह दिखती है ना, ऐसे हो जाते हैं जैसे कि जेल से कैदी नहीं छूट जाते, उस तरह के हो जाते हैं ये। तो अपना खेलने में मस्त हो जाते हैं ये। तो बस इनके टीका वगैरह लगवाती हूँ। प्रसाद तो हमने चढ़ा दिया है और तो फिर धूप बत्ती वगैरह आगे है वहाँ पे हवन कुंड, तो उधर ही जलाते हैं। पूजा हमने कर ली थी और यहाँ पे मैं बच्चों से ना थोड़ा सा माथा टिकवाई थी। थोड़ा सा इनको सिखाना ही पड़ता है, वैसे तो पता है इनको मंदिर में जय करना है, मगर कभी कभी ना इतना खेलने में मगन हो जाते हैं ना, तो इनको भूल जाते हैं। मैं इनको हमेशा समझाती हूँ कि माथा टेको, हाथ जोड़ो, क्योंकि बच्चे अपना आप तो सीखते नहीं है, पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ता है। तो मैं इनको ये सिखाती हूँ। मगर दक्ष थोड़ा मूडी इंसान है, उसको बोल बोल के भी कई बार वो नमस्ते नहीं करता है। तो नित्य हर किसी को नमस्ते कर लेती है और बिना बोले भी, तो उसकी थोड़ी ये बात है। और दक्ष थोड़ा कभी कर लेता है, कभी नहीं करता है, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे अभी हमने भंडारा करा नहीं है, मतलब खाया नहीं है। अभी हमने सोचा पहले हम पूजा करवा लेते हैं जिसके लिए आए थे। तो पहले हम अपनी स्कूटी की पूजा करवाएंगे और उसके बाद हम भंडारा करने जाएंगे अंदर। और यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो देख रही थी ना, और मैं इतनी जल्दबाजी में आई कि मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई। और बाद में जब मैं वीडियो अपने फेस को देखने लगी तब मुझे याद आया, अरे मैं तो मतलब सिंदूर लगाना भूल गई। तो अजीब सा ही हो गया था मुझे कि मैंने क्या कर दिया। ये होता है ना कि मतलब अब ये लगाना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो इसलिए भूल गई थी। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, अभी स्कूटी की पूजा कर रहे हैं किसी की, और उसके बाद हमारी स्कूटी की पूजा होगी। और हमारी स्कूटी ये है ब्लैक कलर की हमने ली है इस बार, क्योंकि हमारे पास ना 3 स्कूटी थी और 2 स्कूटी वाइट थी, 1 ग्रे थी। तो हमने सोचा कि चलो ये 2 तो हमने ले ही रखे हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो वो हमने ब्लैक स्कूटी ली और ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसकी जो ना फंक्शन है ना इस बार की स्कूटी के, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। तो इसके मैं जब स्कूटी एक बार और दिखाऊंगी ना आपको, तब बताऊंगी इसके फंक्शन कितने भयंकर हैं कि दिमाग ही हिल जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी तक चलाई तो है नहीं, क्योंकि मैं समझूंगी इसको तब थोड़ा चलाऊंगी। और वैसे आपको एक बार बताऊं तो ये स्कूटी मम्मी के लिए ली है, मम्मी ने ही ली है, तो ये मम्मी चलाएगी। अभी फ़िलहाल मम्मी आज तो आई नहीं है मंदिर, क्योंकि मम्मी की ड्यूटी थी, उनको छुट्टी नहीं मिली थी इस वजह से। तो यहाँ स्कूटी की पूजा हो गई है और अब यहाँ पे नारियल फोड़ेंगे एंड पूजा
प्लेट में ना एक नींबू भी दे रखा था, तो नींबू को ना टायर के नीचे रखना था और उसको पिचका देना था, तो इन्होंने ये कर दिया है। और बस उसके बाद हम अंदर आ गए हैं भंडारा खाने के लिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो ही गया था और फिर थोड़ा भूख भी लग रही थी, क्योंकि खाली पेट भी आए थे और जल्दी भी आ गए थे। तो हमने कहा चलो जब भंडारा चल रहा है तो खा लेते हैं। और वैसे भी भंडारा खाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, ये भी किस्मत वालों को ही मिलता है। और तो हम आज आ रखे थे तो हमारी किस्मत में भंडारा था खाना, तो हमने भंडारा खा लिया था। तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और इसमें मतलब भंडारे के खाने में ऐसा होता है कुछ कमी भी नहीं लगती है, इतना सारा खाना बनाते हैं वो, और नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि भगवान का प्रसाद होता है ये। तो बहुत मतलब छोले थे, आलू की सब्जी। तो अभी हम आ रहे हैं और ये रास्ता देखो ये भी बन रहा है, ये भी मेरे को लग रहा है हाईवे ही बन रहा है उसी रास्ते का। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और दक्ष को देखो सीटी बजा रहा है। तो दक्ष मुझे कहता है मैं पीछे बैठूंगा, मगर पीछे ना जगह नहीं हो पाती है अब, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े ही हो रहे हैं। तो एक्टिवा में जैसे कभी ये बच्चे सो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना हम लोग आ गए हैं टनल में, जो नई वाली टनल बनी है ना बहुत लंबी वाली, तो उसके अंदर हम स्पेशल यही देखने आए थे। तो मैं कहा चलो वीडियो बनाती हूँ यहाँ का, क्योंकि हम बहुत कम आते हैं यहाँ पे ना, मतलब आना बहुत कम हो जाता है। तो कभी हम सोचते हैं कि नवरात्रि में आएंगे, मगर नवरात्रों में ना इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे कि मतलब बहुत परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से नहीं आ पाते। मगर जब भी आते हैं तो यहाँ से ज़रूर जाते हैं। तो ये टनल है यहाँ की, और इतना धुआं धूल हो रही थी ना यहाँ पे, मैं कहा दक्षु तू आइज़ क्लोज कर ले। और फिर थोड़ा सा एलर्जी टाइप की भी है ना हम लोगों को, इस वजह से मैंने इसको बोला तो आंखें बंद कर अपनी। तो हम आ गए हैं दादी के यहाँ, और पता है यहाँ पे दादी बोली थी मैं गर्दन काटूंगी नहीं इतने तेरी, तो वो भी दादी को बोली गर्दन काटूंगी मैं आपकी। तो कैसे काटेगी अभी बताएगी। अभी ना इसके हाथ में धागा लग गया ना, तो ऐसी कर रही थी, और ये देखो अभी बोलेगी ऐसे काटूंगी गर्दन में। तो बच्चों का ऐसी है। और मैं ना आप वीडियो ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल ना जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरा वीडियो आप देख पाएंगे आसानी से। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।